हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार। और देखो, सॉरी कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाई। देखो क्या हो क्या रहा है आजकल की, मेरा भी एग्जाम चल रहा है और आपके भी कुछ एग्जाम चल रहे होंगे आजकल। तो मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैंने सोचा कि बीच में अभी स्टॉप कर देता हूँ, एग्जाम्स की तैयारी कर लेता हूँ। तो उस कारण से मैंने आपकी क्लास स्किप कर दी थी बहुत सारी। अब जो हम आज की क्लास में करेंगे, और वो क्लास क्या आप जो बोल रहे हो कि वो क्लास अब कैसे होगा, तो वो क्लास का सेशन आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, आपको वो सेशन मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, बस आप हमारे साथ रहो। ठीक है, तो देखो अब ये बात है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। अब ये है गैलीलियो। अब ये गैलीलियो वैसा गैलीलियो है जैसे न्यूटन की तरह। न्यूटन कैसा था, उसके उसके सिर पे सेब गिरा पेड़ से, तो उसने बोल दिया ये सेब, अच्छा ये तो ग्रेविटी के कारण गिरा, वैसे गिरा वैसे गिरा। तो वो बोला था ना। तो वही अब यहाँ पे गैलीलियो नाम का भी एक आदमी है, गैलीलियो नाम का भी एक आदमी है जिन्होंने इंक्लाइन प्लेन लिखा होगा। यहाँ पे देखो, गैलीलियो इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया जा रहा है, एक प्लेन है इंक्लाइन प्लेन, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, गैलीलियो ने क्या पढ़ाई की है। देखो जैसे न्यूटन ने क्या पढ़ा था, ग्रेविटी के बारे में उसने निकाला था कि हाँ कोई सेब गिर रहा है तो किसके कारण गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, उसने बोला ना। तब उस दिन से ही हमारा जो आज हम बोलते हैं कि ग्रेविटी के कारण कुछ भी हो रहा है, तो उनके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण। जब भी कोई बच्चा बोलता है ग्रेविटी, तब हमेशा हमारे दिमाग में कौन आता है, न्यूटन भाई साहब। वही भाई साहब थे जिन्होंने यही बच्चों को एक टाइप से एक नया लॉ सिखाया था। ठीक है, अब एक ये गैलीलियो नाम का आदमी आ गया जिसने एक और लॉ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो गैलीलियो ने स्टडी किया था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मोशंस के बारे में पढ़ा था उसने, गैलीलियो ने, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का समझते हो, ऐसा प्लेन होगा सीधा। ठीक है, यहां से बॉल है जो रोल डाउन होगी, तो इंक्लाइन प्लेन में इसने नोट किया था कि जो बॉल है जो रोल हो रहा है नीचे की तरफ, वो इंक्लाइन प्लेन की वजह से हो रहा है। जो यहाँ पे बताया भी है, हमारी टीम ने लिखा भी है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक सीढ़ी सा इन्होंने बना रखा है और इनके नीचे जा रहा है एक बॉल। तो यही बोला है, इंक्लाइन प्लेन पिकअप स्पीड, वो स्पीड पिकअप कर लेता है। एग्जाम्पल एक्सलेशन आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में। तो वैसे स्पीड एक्सलेशन की वजह से पकड़ लेता है। while balls rolling on up the down inclined plane lost speed। मतलब जब बॉल रोलिंग अप करता है ना, अप की तरफ जब रोल स्टार्ट करता है करना, तो यहाँ पे देखो आप फिगर में दे रखा है आपको, जो ऊपर जा रहा है तो वो अपना क्या कर रहा है, वो अपना जो एक ऐसा बोल सकते हो ना कि एनर्जी वो लूज कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है रिटार्डेशन की वजह से। रिटार्डेशन की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें एनर्जी किसमें लग रहा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रॉम दिस ही रिस्पॉन्ड दैट बॉल रोलिंग ऑन। तो इसके कारण इन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ये जो बॉल है वो रोलिंग डाउन। तो यहाँ पे कुछ फिगर बनाया गया है, बॉल रोलिंग डाउन बाय एक्सक्लेरेटेड मोशन के द्वारा, बॉल रोलिंग अप बाय वेलोसिटी के कारण, अप की वजह से। मतलब वेलोसिटी है वहां पे, उस जगह पर वेलोसिटी है, उस कारण से वो बॉल अप डायरेक्शन में जा रही है। अगर बॉल रोल करके नीचे जाए तब समझो कि वो एक्सक्लेरेशन की वजह से जा रहा है। अब देखो सी पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है कि बॉल रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिमेन्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। बॉल जो रोल करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो वेलोसिटी है बॉल की वो रिमेन कांस्टेंट होता है, सेम आप जिसको बोलते हो, वो किसकी वजह से होता है, यूनिफॉर्म मोशन की वजह से। आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन ही है। अब देखो हम न्यूटन्स के बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे। देखो भाई, अब सेब गिरा दिया उसने, अपने सिर पे सेब गिरा दिया, तो कितने सारे उसने लॉ बना दिए। सोचो आप, कितने सारे उसने लॉ बना दिए। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फोर्थ लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड लॉ तक आ रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया करेंगे।
चलो आ जाओ, क्या लिखा है इन्होंने फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन ने बिल्ड किया था एक गैलीलियो आइडियाज जो लीड करता है फाउंडेशन ऑफ मशीन्स को लीड करवाता है टर्म्स ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशंस की टर्म्स में। उनका नाम फिर पड़ा गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या पड़ा? गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। वाज ही स्टार्टिंग पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, विच ही फॉर्मुलेटेड एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो वो जैसे ए डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो वही बोला है कि जो न्यूटन का पहला लॉ जो बना था मोशन का, कि जो न्यूटन थे उन्होंने बिल्ड किया था गैलीलियो आइडियाज को और लीड किया था फाउंडेशन ऑफ मशीन्स को टर्म्स ऑफ 3 लॉज की वजह से। लॉज ऑफ मोशन जो 3 थे उनकी वजह से, उनके नाम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो नाम दे रखा है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, एक पहला, जो ही स्टार्टिंग पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, जैसे ए पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, विच ही फॉर्मुलेटेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसके कारण क्या हो गया, बच्चों को एक चीज दे दिया गया कि अब आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाह, मतलब समझ रहे हो, न्यूटन ने सब कुछ किया है, न्यूटन ने सब कुछ किया है। अब देखो, अब यहाँ पे स्टार में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है इन्होंने। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन्होंने ऑफ अच्छे से नहीं लिखा, of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by force impressed upon it। तो बोल क्या रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूस उनका स्टेट है, जो रेस्ट का, वो यूनिफॉर्म मोशन की वजह से एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अनलेस वो कंपेल्ड करती है और ना ही वो चेंज करती है अपना स्टेट ऑफ फोर्स, इंप्रेस करती है उनके ऊपर। समझ में आया ये टॉपिक? गैलीलियो वाला समझ में आया? मैंने आपको गैलीलियो के बीच में इसमें आपको न्यूटन के बारे में बताया था, बताया ना? ये बता देना किसको किसको ये गैलीलियो वाला टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आया। देखो, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा एक कैसा समझ सकते हो, ट्रिकी है, बट आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ईजी है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में थोड़ा दिमाग लगाने वाला है मोशन। ठीक है, तो इसलिए तो भाई, इसलिए तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया है, जो 11th में जो लेते हैं पीसीएम, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया है। फिजिक्स में दिमाग लगाओ, केमिस्ट्री में भी दिमाग लगाओ, मैथ्स में भी लगाओ। बोलोगे केमिस्ट्री में कैसे दिमाग लगाओ? आपने वो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 2 जो मैंने पढ़ाया था, इज मैटर राउंड इज प्योर, उसमें आपको सॉल्युबिलिटी वगैरह फाइंड करने के लिए आया था, मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेस वगैरह थे। सोच रहे आप, तीनों में मैथ्स है, तीनों में मैथ्स है, तो इसलिए जो पीसीएम लेता है वो समझ सकते हो ना, दिमाग लगाता है। तो यही था आपका फिजिक्स का ये पार्ट, सेकेंड या थर्ड पार्ट होगा आपका आई थिंक। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इनर्शिया, कैसे क्या हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इनर्शिया के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर किसी को अगर पता हो या फाइंड कर लेना, आप अगर मेरी क्लास से पहले या फाइंड कर लेना, और जिस दिन मेरी क्लास होगी उस दिन मैं आपको पूछूंगा कि इनर्शिया का थोड़ा सा आप ब्रीफली बता देना, ठीक है, मेरे वीडियो प्ले करने से पहले। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इनमें से अगर कहीं भी डाउट हो तो डाउट सेशन क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।